Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today the lecture is delivering about the laws of log of the class 9th subject mathematics. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोगार्थम के कुछ लॉज हैं और उन लॉज को हमने आज प्रूव करना है। तो लोगार्थम के अंदर वैसे टोटल 4 लॉज होते हैं, जिसमें एक लॉ यहाँ पर है लॉग ऑफ एम एन बेस ए इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए। तो इसमें बेटा जी एक तो बात ये है कि सिंपल वर्डिंग्स में अगर इस बात की जाए कि लॉग अगर मल्टीप्लाई में है तो जब उसमें हम लॉग को अलग करके राइट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर डिवीज़न है तो वो डिवीज़न जो है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। हमने इन्हीं के लॉज को प्रूव करना है। यहाँ पर है लॉग ऑफ एम एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए। हम यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास दिए गए हैं इनको हम लेट करते हैं, लेट log of m base a is equal to x, यानी कि पहले वाली जो टर्म है उसको हमने x लेट कर दिया और साथ में यहाँ पर लेट करते हैं log of n base a is equal to y। यानी कि अभी हमने ये जो पहला लॉ को हम जो प्रूव कर रहे हैं उसमें हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पर जो 2 टर्म हमारे पास मौजूद हैं, पहली टर्म मेरे पास ये है और दूसरी टर्म ये है, इन दोनों टर्म को हमने लेट किया। पहली वाली टर्म इजिकल टू एक्स है, दूसरी वाली टर्म इजिकल टू वाई के। अब यहाँ पर ये लॉग के फॉर्म में है, मैं यहाँ ले जाता हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि जब मैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो ये बात पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो हम इसको जैसे यहाँ से ये वाला ऐसे करके आएगा और यहाँ से बेस और इसकी पावर देन ये, यानी कि ये बन जाएगा a की पावर x इज इक्वल टू m और ये वाला बनेगा a की पावर y इज इक्वल टू n। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास जो इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है, यहाँ पर ये है a की पावर x और यहाँ पर है a की पावर y। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि a की पावर x मल्टीप्लाई बाई a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x m के बराबर है तो मल्टीप्लाई बाई a की पावर y n के बराबर है। मीन्स ये कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पर आई हुई थी, हमने उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को वहाँ आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जब बेसेस सेम हो जाती हैं, बेसेस जब सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है, x प्लस वाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू एम एन। अब यहाँ पर a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन, तो मैं यहाँ पर अप्लाइंग लॉग, इसके ऊपर मैं यहाँ पर अप्लाइंग लॉग को अप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर a की पावर x इज इक्वल टू वाई है तो ये आप बराबर होता है, किसके बराबर होगा, अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर दूं, लॉग में, तो बेस a y इज इक्वल टू x, ताकि ये a की पावर जब x इज इक्वल टू वाई बनेगा तो ये दोनों हमारे पास एक ही बात है। ये लॉग की फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं यहाँ पर लॉग को जब अप्लाई करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, लॉग ऑफ बेस, तो यहाँ पर a आएगी, लॉग ऑफ बेस a एम एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्योंकि जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए, तो हम जब इसको हल करते कैसे करेंगे इसको हल, ये यहाँ से ऐसे करके आता है, तो a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन, a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन। तो ये हमारे पास लॉग हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ कि पुटिंग दी
वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू पुट कर दें तो log ऑफ mn बेस a इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पर log ऑफ m बेस a, देन क्या है प्लस, तो प्लस y की वैल्यू log ऑफ n बेस a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमारा ये वाला जो पहला वाला जो लॉग का जो रूल है, लॉग का जो लॉ है, ये यहाँ पर प्रूव हो चुका है। सेकंड पे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट में काम किया, सेम एज इट इज़ हम यही वर्क सेकंड वाले पर भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट जो यहाँ पर सेकंड टर्म में सेकंड यानी कि राइट हैंड साइड पर जो दो टर्म हैं, वन टर्म सेकंड टर्म, इन्हीं को लेट करेंगे। लेट लॉग ऑफ m बेस a इज इक्वल टू x एंड देन लेट हम करेंगे log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू y, और फिर हम इसको इसमें राइट करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जैसे हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी वो वही फिर दोबारा से a की पावर x इज इक्वल टू m एंड a की पावर y इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल ये रखना है कि जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ है तो वहाँ पर आपने इन दोनों को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करना है, और जब चूंकि यहाँ पर डिवीज़न का लॉ है तो हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूँ लिख दूँ कि a की पावर x ओवर a की पावर y इज इक्वल टू m ओवर n, यानी कि a की पावर x और a की पावर y इनको जब डिवाइड किया तो इनके जो आंसर्स हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है आपस में डिवाइड हो जाएंगे। अब चूंकि ये बेसिस दोनों सेम है तो a की पावर x माइनस y, ये रूल आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब कभी नीचे से जब कोई पावर ऊपर आती है तो उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। तो x माइनस वाई तो इज इक्वल टू, इसको एज इट इज़ हम रहने देते हैं, और यहाँ पर मैं अप्लाइंग कर देता हूँ, अप्लाइंग लॉग ऑन इट, अप्लाइंग लॉग। लॉग को जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद उस पर अप्लाई लॉग किया था, यहाँ पर भी अब हम अप्लाई लॉग करते हैं। तो जब अप्लाई लॉग करेंगे तो लॉग ऑफ, जैसे यहाँ पर ये था a की पावर x प्लस वाई इक्वल टू एम एन, वो हमने लॉग के फॉर्म में लॉग ऑफ एम एन बेस a, लॉग ऑफ m ओवर n बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई। ये हमारे लॉग वाली जो सिचुएशन है लॉग अप्लाई करने के बाद ये आ जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x एंड y, हम यहाँ पर y की जब x और y की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा log ऑफ m बाई एन बेस a इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू कितनी है वो ये ऐड करेंगे यहाँ पर log ऑफ m बेस a, आगे माइनस है तो माइनस, y की वैल्यू जो है यहाँ पर log ऑफ n बेस a। तो ये हमारी राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया, तो ये हमारा सेकंड लॉ प्रूव हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड लॉ की जानिब कि तीसरा ये रूल है, तीसरा लॉ है। इस लॉ में इस लॉ को हल करने के दो तरीके हैं और दोनों ही आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर मेथड 1 करके मैं राइट कर रहा हूँ, मेथड 1। तो ये जो लॉग है, लॉग ऑफ m की पावर n बेस a इज इक्वल टू n लॉग ऑफ m बेस a। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट लॉग ऑफ m पावर n बेस a इज इक्वल टू x, यानी कि जैसे हमारे पास ये जो पावर दी गई है इस पावर के साथ हमने उसको एक दफ़ा लेट करना है और एक दफ़ा हमने उसको लेट करना है विदाउट पावर के log ऑफ m बेस a इज इक्वल टू y के।
यानी कि एक दफ़ा log ऑफ m की पावर n बेस a इजिकल टू x हमने लेट किया, और एक दफ़ा हम यहाँ पे लेट करें log ऑफ बगैर m के पावर के m बेस a इजिकल टू y के। इनको हम यहाँ पे राइट करते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया तो ये बन गया a की पावर x इज इक्वल टू m की पावर n, और ये बना a की पावर y इज इक्वल टू m। यहाँ पर आपने एक पॉइंट को क्लिक करना है और उस पॉइंट को याद रखना है कि यहाँ पर ये जो m की वैल्यू a की पावर y है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m। हम इस इक्वेशन में m की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर x इज इक्वल टू, अब m की जगह पर क्या आएगा a की पावर y और उसकी पावर n। अब यहाँ पर पावर के ऊपर पावर जब आ जाए तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर n y हम राइट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस जगह में आपने a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर n y है। अब यहाँ पर इसको चूंकि बेस ये दोनों सेम हैं तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू n y। x की जो वैल्यू है वो बराबर हो गई है n y के। अब यहाँ पर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये वाली पहले वाली जो राइट की हुई थी हमने, log ऑफ m की पावर n बेस a इज इक्वल टू n की जगह पर n और y की जगह पर log ऑफ m बेस a। तो ये हमारा जो लॉ था ये हमारा प्रूव हो चुका है, तो ये यहाँ पर प्रूव्ड में राइट कर देता हूँ। इसका मेथड नंबर 2 डिस्कस करते हैं। मेथड 2, इसी लॉ को प्रूव करने का एक दूसरा मेथड है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो लॉग का जो लॉ है, log ऑफ m की पावर n बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a। यहाँ पर हम इसमें लेट करते हैं, लेट करेंगे log ऑफ m बेस a इज इक्वल टू y, यानी कि हमने राइट हैंड साइड को हमने लेट कर दिया। लेट क्या हमने लेट log ऑफ m बेस a इज इक्वल टू y के या x के हम उसको पुट कर सकते हैं या हम उसको लेट कर सकते हैं। यहाँ पे x राइट करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई जाए इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर x इज इक्वल टू m। a की पावर जो x है वो बराबर हो जाएगी m के। अब चूंकि यहाँ पर पावर्स n हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग n एज पावर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर मैं इसकी n को पावर करके लेट कर लेता हूँ, यानी कि a की पावर x और उसकी पावर n बराबर है m की पावर n के। यानी कि दोनों साइड पर मैंने n को एक एज ए पावर के लेट किया, तो यहाँ पे पावर से मल्टीप्लाई करें तो a की पावर x n इज इक्वल टू m की पावर n। a की पावर x n इज इक्वल टू m की पावर n, और यहाँ पर मैं टेकिंग log इस पर अप्लाई कर देता हूँ। टेकिंग log, जब log अप्लाई किया तो ये ऐसे हो जाएगा log ऑफ हम इसको कैसे राइट करेंगे, log ऑफ m की पावर n बेस a इज इक्वल टू nx हम यहाँ पर राइट कर देंगे, यानी कि log ऑफ m की पावर n बेस a इज इक्वल टू x की nx। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, log को अप्लाई किया, क्योंकि जब हम इसकी बेस को ऐसे लेके आएंगे
तो बेस को जब ऐसे लेके आएंगे तो बेस को ऐसे लाने से या एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर a की पावर nx या xn इज इक्वल टू m की पावर n। अब यहाँ पर हमने x क्या लिया था उसको मैं राइट कर रहा हूँ, ये लास्ट स्टेप है इस सवाल का। log ऑफ m की पावर n बेस a इज इक्वल टू n की जगह पर n और x की जगह पर ये मैंने लेट किया था log ऑफ m बेस a, और ये भी मेरा यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। ये बेटा जी इसके अंदर से ये दो मेथड है इसमें, और आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये वाला मेथड वो है जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक के अंदर दिया गया है। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर पर, जो हमारा जो यहाँ पर वो है लॉ है। तो असल में जो फोर्थ जो लॉ है इसके अंदर बजाते खुद ये 2 टाइम्स वेरिफिकेशन मांगता है कि log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b बेस a, ये एक है। और यही चीज log ऑफ n बेस a ये बराबर है log ऑफ n बेस b ओवर log ऑफ a बेस b के। हम ये दोनों ही हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n बेस b मल्टीप्लाई बाई log ऑफ b बेस a, यानी कि ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो हमने लेट करना है। अच्छा, इस सवाल को कुछ ट्रिक्स के ज़रिए हम हल करते हैं जिससे आपको बात याद रखना आसान हो जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमने एक ट्रिक यूज़ की कि जब ये यहाँ तक हल हो जाए तो यहाँ पर m की वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो आगे आप उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिएगा कि यहाँ पर ये बेसेस जो दी गई हैं, बेस से मेरी मुराद कौन सी होती है, ये लॉग के साथ जो लिखा हुआ होता है ये इसकी बेस होती है। लॉग के साथ जो लिखा हुआ होता है वो उसकी बेस होती है। अब ये देखें कि ये बेस a है, ये बेस b है, ये बेस a है, तो इनमें जो डिफरेंट बेस वाला है वो कौन है, लॉग ऑफ, उसी को लेट कर दें, लेट log ऑफ n बेस b इज इक्वल टू x। मतलब जो जिसकी बेस चेंज है हम उसी को ही लेट कर दें, जिसकी बेस चेंज है हम उसी को लेट कर दें। अब यहां पर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा b की पावर x इज इक्वल टू n। अब चूंकि यहां पर ये b है तो अगली बात आपने याद ये रखनी है, जब b हो तो हम टेकिंग log बेस a ऑन बोथ साइड। जब b हो ना यहां पर तो log हमने a लेना है बोथ साइड पर, log ऑफ a हमने बोथ साइड पर लेना है। तो अब मैं उसको राइट कर देता हूं कि वो ऐसे बनेगा कि log ऑफ b की पावर x बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n बेस a, यानी कि दोनों जगह पर इस तरफ भी और उस तरफ भी log बेस a आपने अप्लाई करना है, तो log बेस a इधर भी लिख दिया, log बेस a इधर भी लिख दिया। अब ये वाला जो इससे पहले वाला जो थ्योरम आपने जो यहाँ पर वेरीफाई किया है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर m के ऊपर पावर n है तो अगर आप इसको log से पहले लिख दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। x यहाँ पर b की पावर पे है, x को पहले लिख दें तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी, इज इक्वल टू log n बेस a। अब यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, जो आपने x की वैल्यू लिखी थी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट, हम यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें गेट मिलता है, हमें क्या उसका आंसर मिलता है, x हमने ये लिखा था, यानी कि log ऑफ n बेस b, ये x की जगह पे आ गया, आगे मल्टीप्लाई हम लगा दें, log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n बेस a, और दिस इज प्रूव्ड। यहाँ पर ये वेरिफिकेशन इसकी प्रूव हो चुकी है। यानी कि log का ये फोर्थ जो रूल है, ये देखिए log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n बेस b
मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ बी बेस ए। और यहाँ पर इसी जगह पर ही मैं कंपैरिजन के साथ आपको दूसरा वाला कराना चाहूँगा बेटा जी, कि ताकि आपको जो है ना ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर है लॉग ऑफ, जो यहाँ पर है वही राइट कर रहा हूँ, एन बेस ए इज इक्वल टू दिस वन, लॉग ऑफ एन बेस बी और लॉग ऑफ ए बेस बी। ट्रिक जो पहले यूज की थी आपने क्या ट्रिक यूज की थी कि आपने तीनों लॉग के बेस देखे, जिसकी बेस चेंज थी उसी को लेट कर दिया। यहां पर देखें लॉग बेस ए, लॉग बेस बी, लॉग बेस बी, तो लॉग इसके अंदर कौन सी बेस चेंज है? इसके अंदर जो डिफरेंट बेस है वो है लॉग ए, उसी को लेट करें। लेट लॉग ऑफ एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स। अमूमन जो है ना बच्चों को ये पहला थ्योरम, पहला ला, दूसरा ला, पहला आसान लगता है, दूसरा एक याद कर लें तो ये आसानी से कर लेते हैं, तीसरे में थोड़ी सी कोशिश करते हैं, गड़बड़ करते हैं, और चौथे को तो हाथ ही नहीं लगाते बच्चे। वो इस वजह से कि उनको ना ये बहुत मुश्किल लगता है। और मैं ये कहता हूँ कि फोर्थ जो है वो सबसे आसान है, उसको आप एक बदले ट्रिक याद रखें, उसके दो ट्रिक्स हैं उसके अंदर, ट्रिक्स को याद रखें, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जिसकी बेस चेंज थी उसी को हमने लेट कर दिया। फिर इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मैं इसको राइट करने लगा हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप जानते हैं ऐसे करके हम उसको राइट करते हैं, यानी कि a की पावर x इज इक्वल टू n। ये मेरे पास क्या आ गई, a की पावर x इज इक्वल टू n, ये यहाँ पर b की पावर x इज इक्वल टू n। अच्छा, यहाँ पर आपने उसके बाद क्या लिया, लॉग ऑफ बेस a। क्यों लिया था? अगर b हो तो लॉग बेस a, अब a है हो तो लॉग कौन सा लेंगे, बेस b, यानी कि हम उसको डिफरेंट कर देंगे, यानी कि टेकिंग लॉग बेस b ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर लॉग b लिख दें, लॉग बेस b और ये a की पावर x इज इक्वल टू लॉग बेस b और यहाँ पर उसके यहाँ पर n, यानी कि दोनों आपने उसको यहाँ पर लेट पुट कर दिया। अब मैं यहाँ पर इस x की वैल्यू को पहले राइट कर सकता हूँ, यानी कि x डॉट या मल्टीप्लाई लॉग a बेस b इज इक्वल टू लॉग n बेस b। x की वैल्यू को पुट करें, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को पुट कर दें जो आपने लेट किया था। अब x को आपने क्या लेट किया था, यहाँ पर x को लेट किया था log ऑफ n बेस a मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू log ऑफ n बेस b। अब ये देखिएगा कि आपने मालूम क्या करना है, log ऑफ n बेस a, log ऑफ n बेस a, और इसके हमें चाहिए सिर्फ log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, log ऑफ n बेस b ओवर log ऑफ a बेस b एंड दिस इज अप्रूव्ड। ये यहाँ पे आ गया log ऑफ n बेस b ओवर log ऑफ a बेस b। तो ये चार इसके अंदर अमूमन लॉज हैं और बाज़ औक़ात ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आ जाते हैं। तो बेटा जी आपने इसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करनी है, और इनके अंदर जो ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं ताकि आप कभी उसको भूल ना पाएँ आसानी से, तो आपने इसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है। 1 2 3 टाइम्स आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये याद रह जाएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।